आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बचे हुए चावल का बेस्ट यूज़ आप कैसे कर सकते हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ 1 कप चावल से आप 200 से ज़्यादा कुरकुरे घर में बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से और बेहद क्रिस्पी। बच्चों के साथ साथ आपको भी इतना पसंद आएगा कि आप इसे पूरे साल के लिए बना करके स्टोर कर लेंगे। स्नैक्स के रूप में या फिर फुल मील के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं पूरे साल के लिए। तो फरवरी से लेकर मार्च तक पूरे 2 महीने चिप्स, पापड़, तिलौरी वगैरह बनाने का खास सीज़न होता है। तो आइए आज की इस दमदार सी रेसिपी को फटाफट से बनाना शुरू कर लेते हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ सिंधु और स्वागत है आपका सिंधु आर्या किचन में। तो गाइस, चावल के कुरकुरे, चावल के कुडलई या फिर चावल के फूल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप चावल को, बिल्कुल नॉर्मल चावल, बिल्कुल सस्ते से सस्ता चावल को मैंने यहाँ पर सोक कर लिया है 4 से 5 घंटे के लिए, बिल्कुल नॉर्मल पानी में। अगर आपको बहुत जल्दबाजी है तो आप 3 घंटे के लिए गर्म पानी में इसे सोक कर सकते हैं। तो सोक करना बहुत ज़रूरी है इसे, ये देखिए। और इसके बाद मैं क्या करती हूँ कि अच्छे से ये फूल गए हैं तो अब मैं इसे बढ़िया से धो लूँगी पानी से। और पानी से 2-3 बार अच्छे से साफ़ करने के बाद मैं इसको डाल रही हूँ कुकर के अंदर। तो प्रेशर कुकर के अंदर हम इसे बनाएंगे गाइस। चावल को आपको ग्राइंड करने की या पीसने का कोई झंझट नहीं है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें 4 से 5 गुना पानी ऐड करेंगे। बेसिकली हम इस चावल का भात बनाएंगे, मतलब इसे हम बॉईल करेंगे और इसके बाद हम इसे इस्तेमाल करेंगे कुडलई या फिर चरौरी बनाने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पर हम टोटल जो है 5 कप पानी डाल देंगे। इन केस आप बिना फुलाए चावल का इस्तेमाल करते हैं तो उस केस में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा पड़ती है, या फिर इसके अलावा अगर आप कोई और सा चावल इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत पुराना चावल जो कि बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करता है और पकने में ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर 6 कप पानी ऐड कर सकते हैं। तो चावल की वैरायटी पे भी पानी की क्वांटिटी डिपेंड करती है। तो गाइज़ ये देखिए, यहाँ पर मैंने बहुत कम ही नमक का इस्तेमाल किया है। चिप्स, पापड़ वगैरह बनाने में नमक का इस्तेमाल कम ही करें। और यहाँ पर 1 छोटा चम्मच मैंने जीरा डाल दिया है और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि रेड चिली फ्लेक्स मैंने यहाँ पर डाल दिया है। कोशिश करें कि आप यहाँ पर रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल ना करें, नहीं तो पूरे के पूरे जो चावल की कुडलई वगैरह बनती है या चिप्स पापड़ बनते हैं तो उनके पूरे कलर चेंज हो करके बिल्कुल रेड हो जाते हैं। और चिली फ्लेक्स डालेंगे तो हल्के हल्के से क्रम्बल्स दिखते हैं, रेड रेड पार्टिकल्स दिखते हैं चिली फ्लेक्स के, तो काफ़ी अच्छा लुक आता है। तो यहाँ पर आप फ्लेम को समझ लें, 1 सीटी आप यहाँ पर लगाएंगे मीडियम फ्लेम पर और बाकी की आप इसमें 5 से 6 सीटी लगाएंगे लो फ्लेम पर। तो फ्लेम का हिसाब किताब आप बिल्कुल समझ लीजिए अच्छे से। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर हमने टोटल 6 से 7 सीटी लगा ली है और इसके बाद आप देख सकते हैं चावल की कंडीशन क्या है। ज़रूरी नहीं है कि आप चावल को जो है अलग से भिगोएं और इस तरह से अलग से बनाएं। अगर आपके पास बचे हुए चावल हैं, स्टीम राइस है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उसमें थोड़ा पानी डालें और उसे 3 से 4 सीटी बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने दें। बेसिकली आपको चावल को बिल्कुल सॉफ्ट करना है, इतना सॉफ्ट करना है कि ये बिल्कुल मैशी मैशी से हो जाएं। और अगर चावल के दाने आपको अभी भी जो हैं थोड़े से खड़े खड़े नज़र आते हैं तो इसको आप जो लकड़ी की मथनी होती है, मथानी जिससे दही वगैरह कभी गांव में फेंटा जाता है, मथा जाता है, तो उसी मथनी से आप इसको इसमें घुमा सकते हैं। तो बिल्कुल मैशी मैशी से ये देखिए अब कंडीशन क्या है चावल की, अच्छे से मतलब ये पिस गए हैं। तो आपको अलग से बिल्कुल भी चावल को ग्राइंड करने का झंझट नहीं है, देखा आपने ना। तो बस इसे हम थोड़े ठंडे होने देंगे और जब ये हल्के से ठंडे हो जाएंगे ना, तो उसके बाद हम चावल के फूल या चावल के कुरकुरे या चावल की चरौरी बनाना शुरू करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल जो है थोड़े थिक भी हो गए हैं और ठंडे होने के बाद। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है चावल की कुडलई, जो कि महाराष्ट्र में कुडलई बोलते हैं। तो कुडलई बनाने का बिल्कुल बढ़िया सी कंसिस्टेंसी तैयार हो गई है चावल की। तो इसे इस तरह की आप प्लास्टिक पैकेट में या फिर जो दूध का पैकेट आता है, किसी भी पन्नी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से इसे हम इसमें हम फिल कर देंगे और 3 तरफ से इसको हम पैक कर देंगे। और एक साइड जो बचता है आपको मैं अभी दिखाती हूँ, ये देखिए
3 जो कॉर्नर हैं उसको हम सेंटर में लाके एक साथ पकड़ लेंगे और जो बचा हुआ चौथा कॉर्नर है उसमें हम हल्का सा कट लगाएंगे। जिस तरह से हम मेहंदी लगाते हैं, जो कोन होती है ना मेहंदी लगाने वाली, उस कोन में जिस तरह से हम कट लगाते हैं ऐसे छोटा सा कट लगाएंगे। बहुत मोटा भी हमें नहीं करना है क्योंकि बहुत मोटे मोटे कुरकुरे बनेंगे, तो हिसाब से करें, और बहुत पतले भी नहीं। लेकिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि चावल के कुरकुरे या कुडलई थोड़ी मोटी ही बनाएं, क्योंकि ये सूखने के बाद काफ़ी पतली हो जाती है। क्योंकि इसका सारा जो है पानी वगैरह बिल्कुल मतलब सूख जाता है, ड्राई हो जाता है ना, तो ये बिल्कुल सूख जाते हैं, पतले से हो जाते हैं। तो बहुत बारीक आपको नहीं बनाना है। ये देखिए, मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ, आपको कितने मोटे इन्हें रखना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने धूप में प्लास्टिक की शीट बिछाई है। स्टेशनरी शॉप पे ये इजीली मिल जाते हैं। और इस पर आपको क्या करना है कि इस तरीके से करना है, और जब ये ड्राई हो जाते हैं ना, तो कुरकुरे वगैरह प्लास्टिक शीट से अलग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर आप कॉटन के कपड़े पर ये प्रोसेस करते हैं तो आपको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है इनको उखाड़ते समय। मतलब जब ये सूख जाते हैं तो बिल्कुल चिपक से जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक शीट पे ऐसा नहीं होता है। तो ये देखिए, इसी तरह से आप जो है किसी भी शेप, किसी भी डिज़ाइन, किसी भी साइज का आप इस तरीके से बहुत ही इजीली तरीके से आप इसे बना सकते हैं। आप चावल के फूल बना सकते हैं। फूल मतलब कि जैसे गोल गोल हम चरौरी जिसको बोलते हैं, तो अभी मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगी डिज़ाइन। और इस तरह से आप जलेबी की तरह मतलब चकली बना सकते हैं। किसी भी शेप का आप चावल के स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, तो है ना डिज़ाइन बनाना बहुत ही आसान। जिस तरह से आप मेहंदी लगाते हैं, आपको ध्यान इस बात का देना है कि आपको मोटे मोटे ही इस तरीके से आपको बनाने हैं। तो ये देखिए, जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी इसी तरह की डिज़ाइन बनाती थी और इसको चरौरी बोला जाता था हमारे गांव में। तो अब आप जिस भी शेप का, जिस भी डिज़ाइन का चाहें, उस डिज़ाइन का आप ये बना करके तैयार कर सकते हैं। और आपको इसे धूप में 2 दिन के लिए रखना है। पूरे सनलाइट में आपको इसे अच्छे तरीके से सुखाना है, और जब ये अच्छे से सूख जाएं तभी इसे आप स्टोर कर सकते हैं पूरे साल के लिए। और इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और ना ही फंगस लगेंगे। कुकर में जो मिश्रण बचा हुआ है चावल का, तो उसे मैंने अभी ढक करके ही रखा है, क्योंकि खुले रखेंगे तो उसके ऊपर जो है एक परत सी जम जाती है ड्राई होने से, तो उसे इसलिए मैंने ढक करके रखा है। और ये देखिए, आधे मिश्रण से इतने सारे चावल के कुरकुरे, चकली, फूल वगैरह बनकर तैयार हो गए हैं। 2 दिन अच्छी धूप लगने देंगे इसमें। अगर आप इसे बनाते समय धूप से बचना चाहते हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग 6 से 7 बजे इसे बनाकर छोड़ दें। तो यहाँ पे देखिए, इतना मिश्रण बचा हुआ है, तो हम इसका भी सेम तरीके से बना लेंगे चावल के कुरकुरे। और 2 दिन के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी क्या कंडीशन है। तो गाइज़, यहाँ पर 2 दिन हो गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सूखने के बाद कुछ इस तरह से इसका टेक्सचर हो गया है, इसका लुक हो गया है, बिल्कुल पतले से हो गए हैं। तो आपने देखा ना, बहुत ज़्यादा अगर पतला बनाएंगे तो ये सूख करके बहुत ही पतले हो जाएंगे, और वापस से ये तेल में जा कर के बहुत ही बढ़िया से फूल जाते हैं। तो इसे बनाने के लिए ना ही मैंने इस रेसिपी में सोडा का इस्तेमाल किया है और ना ही इसे पीसने का झंझट है। तो ये देखिए, बहुत ही खस्ता क्रिस्पी चावल के कुरकुरे स्नैक्स बन करके तैयार हैं। आप इसे शाम की चाय के साथ या फिर आप लंच में इसे दाल चावल रोटी के साथ इसे सर्व कीजिए। बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। इसे फ्राई करते समय इस बात का ध्यान दें कि बहुत ही गर्म तेल में इसे डालना है और 6-7 सेकंड के अंदर ही इसे निकाल लेना है। ये देखिए, कितना क्रिस्पी है ये। तो आप इसके ऊपर अगर चाहें तो चाट मसाला स्प्रिंकल करके सर्व कीजिए, या फिर ये ऐसे भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आलू के चिप्स, आलू के पापड़, सूजी के पापड़ वगैरह की रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इन सब की रेसिपी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, अगर नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को पहली बार देखा है, सिंधु आर्या किचन को पहली बार विजिट किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलती हूँ आपसे बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।